तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हरिओम शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री परशुराम कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो फटाफट से सभी मेरे दोस्त क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंडों के साथ। तो एक ऐसी क्लास लेके आया हूं दोस्तों जिसमें बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें केमिस्ट्री याद नहीं होती सर, या केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस नहीं आती, या केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूलाज नहीं पता हमें। तो मतलब कहने का ये है मेरा कि बहुत से बच्चों को दिक्कत है कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, हम किस तरीके से किस टिप्स को अपनाएं, किन ट्रिकों को अपनाएं जिससे कि हमें केमिस्ट्री सिंपल लगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके के साथ इन सारे पॉइंटों को मैं आपके साथ इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, ये मेरी सारी की सारी टिप्स और ट्रिक कैसी लगी आपको। ठीक है, और सभी की सभी बातों को यूज किएगा, ठीक है, और एक नोटबुक में लिखते चलिएगा। जो भी बंदा चैनल पर नया आया हुआ है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, तो सीधी बात नो बकवास, आइए सीधे काम पर आते हैं अपने पर। क्या है, अगर आप केमिस्ट्री में कमजोर हैं तो फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट को उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें। हाँ दोस्तों, सही सुना है आपने, अगर हमारी केमिस्ट्री वीक है तो उसे स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप खुद सोचिए, जब तक किसी पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक वो पेड़ खड़ा नहीं हो सकता अच्छी तरीके से। यानी कि जो भी जितना बड़ा पेड़ होगा, जो भी जितना अच्छा टीचर होगा, जो भी जितना अच्छा टॉपर स्टूडेंट होगा, उसकी केवल एक ही वजह है, वो क्या है, उसका बेस क्लियर है। यानी कि जो भी जितना बड़ा पेड़ होगा उस पेड़ की उतनी ही अच्छी जड़ें मजबूत होंगी, तब वो पेड़ इसीलिए वो खड़ा है। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको उसकी जड़ें तक पहुंचना जरूरी है। यानी कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को क्लियर करना है तो आपको उस सब्जेक्ट का बेसिक आना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी प्रकार से मैं कुछ आपको बता दूं, ये क्लास 9 से लेकर के 12th क्लास वाले स्टूडेंट सभी देख सकते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो आइए मेन मुद्दे पर आते हैं, हम सीधी सीधी बातें करते हैं। जैसे मैं बोलूं दोस्तों केमिस्ट्री, तो सबसे पहले केमिस्ट्री में एक बात बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से। ये कुछ ऐसी बातें हैं ना तो आपको कहीं किताब में मिलेंगी, ना किसी मॉडल से प्रैक्टिस सेट में मिलेंगी, ना कोई आपको बताएगा। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, पर आपको क्या करना है, बातों को ध्यान से सुनना है। अब पहली बात मेरे दोस्त ये आती है कि जो तुम्हारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में, या फिर मैं केमिस्ट्री से पहले एक सब्जेक्ट का नाम लेता हूं, आपने देखा होगा इंग्लिश। क्या लिया मैंने, इंग्लिश। तो मेरे दोस्त इंग्लिश में आपने देखा होगा, सबसे पहले जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, छोटे थे जब हम, तो सबसे पहले हमें कहाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में या स्कूल में हमें इंग्लिश में अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, ABCD, है ना, 26। तो उनके अंदर फिर हमें पहचान बताई जाती है कि बेटा ये तुम्हारे वॉवेल्स होते हैं, ये तुम्हारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 5 तुम्हारे वॉवेल AEIOU, 21 बचे हुए तुम्हारे कॉन्सोनेंट। उनके बाद हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई जाती हैं दोस्तों, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, है ना, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एनी टेंसेस जो होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो बेसिक से एडवांस तक चलाया जाता है इंग्लिश में। ऐसे ही मैं बात करूं दोस्तों मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है, गिनतियां सिखाई जाती हैं, फिर जोड़ सिखाए जाते हैं, फिर घटाव सिखाए जाते हैं, सब्ट्रैक्ट सिखाए जाते हैं, फिर मल्टीप्लाई सिखाया जाता है, फिर डिवाइड सिखाया जाता है, फिर फ्रैक्शन सिखाए जाते हैं, फिर LCM SCF सिखाए जाते हैं दोस्तों। मतलब बेसिक से एडवांस तक जाया जाता है। ठीक है, तो समझिएगा बात को, तब ऐसे ही तब हमें अच्छी तरीके से मैथ क्लियर होता है। अब बात करूं जैसे मैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में सेम यही हिसाब है दोस्तों। अगर आप पर एलिमेंट्स, क्या, जैसे आपको मैं बोलूं सबसे पहले एलिमेंट्स, या मैं बोलूं कंपाउंड, या मैं बोलूं आपसे कंपाउंड्स, या मैं जैसे बोलूं आपसे फॉर्मूला, ये आपको नहीं आते दोस्तों तो आप कुछ समझ नहीं सकते। पहले तो बेसिक केमिस्ट्री आपको आना जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए ध्यान से देखिएगा, आपको केमिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड करता हूँ। कितने पार्टों में, 3 पार्टों में। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बस आपकी नजर बिल्कुल बोर्ड पर होनी चाहिए मेरे दोस्तों। केमिस्ट्री को मैं 3 पार्टों में डिवाइड करता हूँ। कितने पार्टों में मेरे दोस्त, 3 पार्टों में। तीनों पार्टों के नाम मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। एक होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 3 टाइप की होती है, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी मेरे दोस्त होती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड वन इज आपकी मेरे मित्र, क्या है आपकी तीसरी केमिस्ट्री का क्या नाम है आपका, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है।
यानी कि केमिस्ट्री को मैंने 3 पार्टों में डिवाइड किया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। मतलब इनको पढ़ना कैसे है, इनको स्टडी कैसे करते हैं, इनमें अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझनी है आपको ध्यान से, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं बात करूं सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सी दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरीके से करनी है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, क्या दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, एलिमेंट, एलिमेंट्स, इसके अंदर बोल सकता हूँ मैं कंपाउंड, है ना, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, है ना, और इसके अंदर फॉर्मूलाज जो होते हैं वो कैसे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर एक चीज और बोल दूं मैं आपको, जैसे आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किन्होंने डिस्कवर किया था, किन्होंने खोज की थी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। दूसरी मेरी चीज जिसमें बात कर लूँ, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तभी होगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा। मतलब जो मैंने बताई बात ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको करना है तो सबसे पहले आपको दोस्तों सबसे छोटी से छोटी रिएक्शन को बैलेंस करना है। क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। इसके अंदर रिएक्शन किसके अंदर, इसके अंदर दूसरी वाले के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्शन, रिएक्शंस एंड आप मेरे दोस्तों सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। किसी पर नहीं आती तो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, रिएक्शन बैलेंस करने की ट्रिक बताई है मैंने बहुत अच्छी तरीके से। और प्लस आपको पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना आपको जरूरी है। यानी कि कौन सा एलिमेंट कितने नंबर का, यानी कि किस एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर होता है, कौन से एलिमेंट का कितना एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास निकालने की भी ट्रिक मैंने बता रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप कर लीजिएगा। रिएक्शन बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमने इसमें देखे थे। इनऑर्गेनिक में रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे मैं बोलूँ सोडियम, सोडियम का सिंबल आपके आना चाहिए, Na होता है। मैं बोलूँ पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल आना चाहिए, तो सिंबल आपके आने जरूरी है। तो ये मेरे दोस्तों सभी की सभी चीजें आपको किस में आ जाएंगी, इनऑर्गेनिक में। अब बात कर लेते हैं फिजिकल में। फिजिकल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या फिजिकल, यही देखिए दोस्तों मैं बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है ये बच्चों की रह जाती है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों न्यूमेरिकल्स होते हैं। क्या होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, न्यूमेरिकल्स। इसके अंदर होते हैं आपके न्यूमेरिकल। क्या होते हैं, क्या होते हैं मेरे दोस्त, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स। और प्लस इसके अंदर तुम्हारे कॉन्सेप्ट यानी कि फॉर्मूला, और एक और चीज इसमें हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट्स, है ना। यानी कि अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पे कमांड बनानी है आपको अच्छी तरीके से, तो आपको न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। न्यूमेरिकल्स कौन के अच्छे होते हैं, जो मैथ वाले बच्चे होते हैं। यानी कि आपको देखा होगा बायोलॉजी वाली लड़कियां या लड़के जो भी होते हैं उनके पास बायो होते हैं, तो उन पर फिजिकल केमिस्ट्री उनकी थोड़ी कमजोर होती है, क्योंकि दोस्तों उनके अंदर न्यूमेरिकल्स निकालने होते हैं हमें, ठीक है। और उनके अंदर फॉर्मूला लगाओगे तो न्यूमेरिकल निकालोगे, और उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, काटने पीटने के, फ्रैक्शन वगैरह जो भी वैल्यू यूज होती है मैथमेटिक्स में, है ना। तो आपको देखा होगा, मैं बता दूं सिंपल से, बहुत से बच्चे मात खा जाते हैं इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में, बायोलॉजी वाले, बट पर अपनी अच्छी तरीके से पकड़ बनाए इस पर, क्योंकि यही नंबर दिलाती है ना। तो आप अच्छी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इसी तरीके से कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि कौन सी कितने नंबर की है, या फिजिकल के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, केमिकल के अंदर क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, आपका बेस नहीं आएगा तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते। और किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से बेहतरीन बनाने के लिए दोस्तों आपको बेस अच्छी तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्लास 12th के अंदर हैं आप स्टूडेंट, अगर 12th क्लास में केमिस्ट्री आपको प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़्यादा अच्छा करें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी IUPAC के ऊपर टिकी हुई है दोस्तों। IUPAC फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक एक बॉन्ड के पीछे सारी चीजें चेंज हो जाती हैं वहां पर, एक एक छोटी छोटी चेंजिंग के पीछे सारे रिएक्शनों के सारी फॉर्मूलाओं के नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे सिमिलरली ये कहूँगा, आप अपनी पहले अगर केमिस्ट्री पढ़ना है, अगर आपने अगस्त से टारगेट बना लिया बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करने का बोर्ड का 10th 12th वालों ने, तो अभी आपके पास टाइम है, कुछ महीनों में या कुछ दिनों में आप अपनी बेसिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, आपकी जड़ मजबूत हो जाएगी अच्छी तरीके से, आपको कॉन्सेप्ट आगे के क्लियर होंगे। जब तक हम बेसिक नहीं करेंगे हम सब्जेक्ट समझ ही नहीं सकते दोस्तों, चाहे मैं केमिस्ट्री की बात करूं, चाहे मैथ की बात करूं, चाहे इंग्लिश की। तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ पे अपनी बातों को विराम देता हूँ।
आप सभी से अनुरोध करूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ये आपको बातें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। और वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सभी अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।